रास्ता चलने वाले मुसाफिर हो? मैं एक वजीर हूँ। मैं एक गैर मुल्का ताजिर हूँ। पुराने जमाने का जिक्र है। हिंदुस्तान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। एक दिन उसके दरबार में किसी दूसरे मुल्क का ताजिर आया। उस जमाने में दस्तूर था कि जिस मुल्क का कोई ताजिर अपना माल लेकर दूसरे मुल्क जाता तो उसे सबसे पहले बादशाह के हुजूर तहफ़े तारीफ पेश करने पड़ते और तिजारत की इजाज़त लेनी पड़ती ताकि वो अपना कारोबार बखूबी कर सके। चनांचा इस गैर मुल्की ताजिर ने भी कायदे के मुताबिक बादशाह के खिदमत में चंद तारीफ पेश किए और अपने तारीफ की खूबियाँ बयान करना शुरू किए। हुजूर, ये पानी से चलने वाली घड़ी है। ये मैंने आपके लिए यूनान से खरीदा है और ये खादी मैंने आपके लिए ईरान से लिया था और ये कलम लिखता है और ये मैंने जापान से लिया था। बहुत खूब। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तमाम चीज़ें बहुत आला और कीमती हैं जो तुमने मुल्कों से खरीदा है, लेकिन ये बात क्या तुम्हें हिंदुस्तान से मुताबिक कोई चीज़ न नजर आई? ताजिर ने बादशाह को मुसलसल करने के लिए कहा, जी हाँ आलिजा, मुझे आपकी शहनशाह की चीज़ें पसंद आई, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो जनाब के मर्दानी के अयान मुताबिक है। अच्छा। बादशाह ने पूछा, अच्छा, वो क्या चीज़ है? वो एक ऐसा दरख्त है जो पाया तो हर जगह जाता है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। बादशाह ने हैरान होते हुए पूछा, क्यों? क्या उसमें कोई खास बात है? जी हाँ आलिजा, वो एक ऐसा दरख्त है जो कोई उसका फल खाता है वो ना कभी बूढ़ा होता है और न दरख्त में हयात की खासियत है। ताजिर से उस दरख्त के बारे में सुनकर बादशाह को बहुत हैरत हुई और वो उस दरख्त को देखने के लिए बेताब हो गया। उसने अपने वजीरों में से एक वजीर को तलब किया और उसे हुक्म दिया, मुझे मालूम हुआ कि इस दुनिया में और हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा दरख्त है जो उसका फल खाता तो वो ना कभी मरता और ना बूढ़ा होता। तुम जाओ और इस दरख्त की तलाश करो। बादशाह के हुक्म पर वजीर उस दरख्त की तलाश में निकल पड़ा। वो शहर गांव घूमा, जंगल पहाड़ तक को जान मार, लेकिन उस कीमती दरख्त का सुराग न मिल सका। वो जिससे भी इस दरख्त के बारे में पूछता वो उसका मजाक उड़ाता। कोई कहता, तुम्हारा दिमाग तो सही है, ऐसा दरख्त तो कहीं नहीं मिल सकता। और तो कोई कहता, मुसाफिर ऐसे दरख्त की तलाश बेकार है जिसका कोई वजूद ही नहीं। वजीर लोगों की बातें सुनता और सब्र कर लेता। आखिर मायूस होकर वो वापस चल दिया, लेकिन उसे नाकामी की ज़ल्लत और बादशाह का खौफ भी लाहिक था। वो अभी रास्ते में ही था कि एक मुकाम पर उसे एक शख्स मिला। उसने वजीर से पूछा, ऐ मुसाफिर, तुम क्यों इतना परेशान हो? तुम्हें क्या गम है जो तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं? वजीर ने आह भरकर कहा, मैं एक बादशाह का वजीर हूँ और बादशाह ने मुझे एक ऐसा दरख्त तलाश करने के लिए कहा है जिसको खाने से ना तो कभी बूढ़ा होता है और ना कभी मरता है। मैं कई बरसों से दरख्त को तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कामयाबी नसीब नहीं हुई। अब मुझे फिक्र है कि मैं बादशाह के पास वापस जाकर क्या कहूँ। उस शख्स ने वजीर से हमदर्दी का इजहार किया और बोला, ऐ मुसाफिर, तुम परेशान ना हो। यहाँ खरीद में एक बुजुर्ग दरवेश रहता है। वो बहुत बड़े आलिम है। वो तुम्हारी परेशानी दूर कर देंगे। वो अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत अकल से नवाजा है। वो तुम्हारी परेशानी दूर कर देंगे। वजीर ने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और बुजुर्ग दरवेश की तरफ चल पड़ा। वो बड़ी आस और उम्मीद के साथ दरवेश की खिदमत में, शायद ये दरवेश मेरी मायूसी को दूर कर दे और मेरी तलाश खत्म हो जाए। वजीर आंखों में आंसू ले दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ तो दरवेश ने हमदर्दाना लहजे में पूछा, मुसाफिर, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम्हें कोई परेशानी
दरवेश ने शफकत से कहा, मायूसी और नाउम्मीदी गुनाह है। तुम बेखौफ से तुम्हारी हिस्सा बयान करो और साफ साफ बताओ कि तुम क्यों नाउम्मीद हो और तुम्हारा मकसद क्या है। मैं हिंदुस्तान के बादशाह का एक वजीर हूँ और बादशाह सलामत को पता चला था कि हिंदुस्तान में एक ऐसा दरख्त मौजूद है जिसको खाने वाला ना तो कभी बूढ़ा होता है और ना कभी मरता है। तो बादशाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं जाकर उस दरख्त को तलाश कर रहा था, लेकिन मैं शहर गांव फिरा, लेकिन वो मुझे नसीब नहीं हुआ। वजीर ने सारा किस्सा बयान कर दिया। उसकी बात सुनकर दरवेश बेसाख्ता हंसा और वजीर से कहा, अफसोस है कि तुमने अक्ल से काम नहीं लिया। सिर्फ एक दरख्त की तलाश में सालों तुम घूमते रहो। हज़रत, आप कहना क्या चाहते हैं? अच्छा आदमी, असल में वो दरख्त तो इल्म का दरख्त है। दरवेश ने जवाब दिया, लेकिन तुम उस दरख्त के ढूंढने के लिए बहुत बरसे बीत चुके हैं। असल में वो दरख्त इल्म का दरख्त है। इल्म एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। इल्म एक ऐसा समंदर है जो कभी टूटता नहीं। इल्म एक ऐसा दरख्त फल लगते हैं। इल्म एक ऐसा सूरज है जो कभी गुरूब नहीं होता। इल्म एक ऐसा चांद है जो हमारे हिंदुस्तान को उसकी रोशनी में मंजरूर करता है। लेकिन हजरत, वो कभी ना मरने वाली और ना कभी बूढ़े होने वाली बात थी। वजीर ने हैरान से कहा। दरवेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि इल्म एक ऐसा सूरज है जो कभी गुरूब नहीं होता। इल्म एक ऐसा फल है जिस पर अमल करने वाले का इल्म कभी बूढ़ा नहीं होता और कभी ख़त्म नहीं होता। वजीर दरवेश की बात सुनकर कायल हो गया कि वाकई इल्म ही एक ऐसा दरख्त है जिसका फल खाने वाला ना कभी बूढ़ा होता है और ना कभी मरता है। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और उसने वो दरख्त पा लिया जिसकी तलाश में वो बरसों पड़ता रहा। उसने दरवेश का शुक्रिया अदा किया और बोला, वाकई आपने सही दुरुस्त कहा कि इल्म ही वो ऐसा दरख्त है जो हिंदुस्तान में पाया जाता है, और हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में मौजूद है। फिर वजीर हंसी खुशी अपने मुल्क रवाना हो गया। वो इल्म की दरख्त के बारे में बताया और समझाया। बादशाह, मुझे एक बात पता चली है कि वो दरख्त असल में दरख्त इल्म का दरख्त था और वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि मुझे एक बात पता चली है कि वो असल में वो दरख्त इल्म का दरख्त है और जो भी उसका फल खाता है वो ना कभी बूढ़ा होता है और ना कभी मरता है। वाकई ही तुम्हारी बात बहुत सही है। इल्म का दरख्त का फल जो भी खाएगा वो कभी बूढ़ा ना होगा और ना कभी मरेगा। हमें ये सबक मिलता है जो इल्म के दरख्त का फल जो भी खाता है ना कभी बूढ़ा होता है और ना कभी मरता है। इसलिए हमें हत्तर मकदूर की इल्म हासिल करना चाहिए। Create a video of your talents and share it via WhatsApp on 9700491819. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe. Thank you.